Hello everyone. So welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आप सभी के लिए मोस्ट ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड जो सीरीज चलाई है, आज है इसका डे 2। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो एक क्वेश्चन मैंने आप सभी को होमवर्क में दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक दिया है। चलिए, सो ये क्वेश्चन ये था और इसका आंसर अब देख लेते हैं क्या होगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज कनेक्टेड कल्चर विद सिविलाइजेशन? आमंड वर्बा, हंटिंगटन, लूसियन पाए या एडवर्ड शिल्स? तो निम्नलिखित में से किसने सभ्यताओं के साथ संस्कृतियों को जोड़ा है? सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हंटिंगटन। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंटिंगटन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट जज से इट इज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कैन दिस बी एप्लीकेबल टू? इंडिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कोड्स आप लोगों को दिए हुए हैं। है ना, यहाँ पर आप लोगों को कोड्स दे रखे हैं। हिंदी देख सकते हो। हम संविधान के अधीन हैं, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। ये किस देश पर लागू होता है? भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया एंड अमेरिका। ठीक है, वी आर द अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द जजेस से इट इज। इंडिया एंड अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। Next question. Who among the following has associated the origin of political parties with three theories? Institutional theories, historical crisis theory and development theories? तो कौन एसोसिएटेड है ओरिजिन पॉलिटिकल पार्टीज से और थ्री थ्योरीज से? ठीक है, यहाँ पर थ्री थ्योरीज जो बताई गई आप देख सकते हो। तो ये ला पालम बोरा हैं, मायरन विनर हैं, पीटर के मर्कल हैं, हैरी एक्सटीन हैं या जीन ब्लॉन्डेल हैं? निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दल, लिख लेना ये, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों की उत्पत्ति को तीन सिद्धांतों से जोड़ा? संस्थागत सिद्धांत, ऐतिहासिक संकट सिद्धांत और विकास सिद्धांत? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ला पालम बरा एंड मायरन विनर। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सही नहीं है? स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है डिक्लेयर करने की अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो फेडरल लेजिस्लेचर पास करती है। कम्युनिस्ट पार्टी बैन है यूएसए में, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है डेट ऑफ द कमेंसमेंट did have a provision that the advice of council of minister would be binding on the president. Tories in England we are known as a conservative. टोरी पार्टी जिसे बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो फटाफट पढ़ो इनको। स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल में असंवैधानिक रूप से संघीय विधानमंडल द्वारा पारित एक कानून घोषित करने की शक्ति है। कम्युनिस्ट पार्टी यूएसए में प्रतिबंधित है। भारत के संविधान की शुरुआत की तारीख को एक प्रावधान था कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी। इंग्लैंड में जो टोरीज है उसको कंजर्वेटिव के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इज, अब यहाँ पर देखो सही नहीं बताना था ना, तो वन यहाँ पर गलत हो जाएगा कि जो स्विस फेडरल है ना, स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है डिक्लेयर करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर फेडरल लेजिस्लेचर ने कोई लॉ पास किया है तो। और दूसरा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इसमें यहाँ पर क्या किया गया है? कमेंसमेंट किया गया है ना, प्रोविजन जो भी एडवाइस करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ये बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पर।
तो ये गलत होगा, बाकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, देयर कैन बी नो कंपैरिजन बिटवीन पोजीशन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, 3 और 4, हु सेड अबाउट द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। देयर कैन बी नो कंपैरिजन, पोजीशन में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, 1 2 3 4, है ना। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री किसने कहा था? लास्की, थैचर, विल्सन, चर्चिल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चर्चिल। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने बोला था ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। देखो असर्शन क्या कहता है? असर्शन कहता है कि वंस द लीडर रीच द पिनेकल ऑफ पावर नथिंग कैन ब्रिंग देम डाउन। रीजन कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अकॉर्डिंग टू मिशेल आर एपैथेटिक, इंडोलेंट एंड स्लैविश। हिंदी देख लो, हिंदी भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो अभिगदन कहता है कि एक बार जब नेता सत्ता के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो कोई भी चीज उन्हें नीचे नहीं ला सकती। कारण कहता है कि मनुष्य के बहुमत मिशेल के अनुसार उदासीन, अकर्मण्य और सुस्त हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो, वंस द लीडर, जब एक लीडर होता है ना, वो पिनेकल ऑफ पावर में यानी शक्ति तक पहुंच होती है, तो उसे कोई चीज नीचे नहीं ला सकती, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? मिशेल ने क्या बताया था? एपैथेटिक होते हैं, इंडोलेंट होते हैं, स्लैविश होते हैं। यानी कि जो मनुष्य पर बहुमत के जो है बेसिकली वो उदासीन, अकर्मण्य और सुस्त है मिशेल के अनुसार, है ना। चलो ये देखो, कौन सा पेयर सही नहीं है? पैरेटो का सर्कुलेशन ऑफ लाइट है क्या? मोस्का का थ्योरी ऑफ मासेस है क्या? मिशेल का कॉन्सेप्ट ऑफ मास माइंड है क्या? गैसेट का पॉलिटिकल फॉर्मूला है। यहाँ पर देख लो हिंदी भी। वैसे राइट आंसर इसका ये होगा, देखो कैसे, क्योंकि सही नहीं पूछा ना। तो मोस्का क्या क्या है? मोस्का का रूलिंग क्लास है ना, और गैसेट का थ्योरी ऑफ मासेस, है ना। तो ये ध्यान रखना, वेरी गुड। अब आप सोचोगे कि मैम ये पॉलिटिकल फॉर्मूला किसका है? पॉलिटिकल फॉर्मूला और थ्योरी ऑफ मासेस किसकी है? तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे, इसका ना ये उल्टा दे रखा है ना। जो थ्योरी ऑफ मासेस है वो किसका हो जाएगा? वो आई थिंक गैसेट का होगा, ठीक है। इनका नाम पूरा ऑर्टेगा गैसेट है, ठीक है, ध्यान रखना। इनकी है थ्योरी ऑफ मासेस। और जो मोस्का है, ठीक है, जो पॉलिटिकल फॉर्मूला है ना, पॉलिटिकल फॉर्मूला, तो वो किसका हो जाएगा? वो होगा गैटोनो मोस्का का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इन्होंने ही बोला है पॉलिटिकल फॉर्मूला पर। थ्योरी ऑफ रूलिंग क्लास पे बोलते हैं, लेकिन एक बार ये ध्यान रखना सारे बच्चे। हाँ ठीक है, गैटोनो मोस्का, वही उल्टे ही दे रखे हैं, ठीक है। 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री में डुअल सिटीजनशिप है? नेशनल भी और स्टेट भी है। इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड एंड यूएसए, या फिर यूएसए एंड यूके। राइट आंसर, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता है? तो यहाँ पर देखो, इंडिया में है क्या? इंडिया से ही कर लो इस क्वेश्चन को आराम से। स्विट्जरलैंड यूएसए हो जाएगा ना। इंडिया एंड यूके में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। चलो, तो ये क्वेश्चन देखो, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? जो यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, तो कैन सीक इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉर नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत नंबर ऑफ टाइम्स बार वो इलेक्शन पे खड़े हो सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो मैसेज सेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट को। टू थर्ड मेंबर होने चाहिए राज्यसभा के, रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर्स। 2/3 मेंबर राज्यसभा के रिटायर होते हैं हर 2 साल में। रेसिडुअरी पावर रेस्ट करती है स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो यहाँ पर हिंदी भी देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर सही नहीं बताना है आपको, तो राइट आंसर 1 2 3 होगा। देखो, जो यूएस प्रेसिडेंट हैं,
ठीक है, वो नंबर ऑफ टाइम नहीं, सिर्फ 2 टाइम्स, है ना। जैसे बराक ओबामा का देख लो, है ना, 8 साल रहे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो सेंड कर सकते हैं मैसेज पार्लियामेंट को, है ना। तो ये हो जाएगा। 2/3 मेंबर होते हैं क्या राज्यसभा के? नहीं। कितने होते हैं कमेंट बॉक्स में बताओगे। रेसिडुअरी पावर्स वाला ठीक है। हमारे यहाँ पर जो रेसिडुअरी पावर्स होती हैं वो बेसिकली किसके पास होती हैं? सेंटर के पास। और ये अमेरिका में किसके पास होती हैं? स्टेट के पास। यही डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इलाइट थ्योरी को पहली बार स्टार्ट किया था किसने, कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सेंट्रल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री और या ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर राइट आंसर होगा सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, ठीक है। एक बार वापस आ जाओ, आप लोगों से वैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको बता ही देती हूँ। देखो, जो आपके राज्यसभा है ना, तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है ना। तो इसको इसका डिसॉल्व कर सकते हो? डिसॉल्यूशन हो सकता है इसका? नहीं हो सकता। तो क्या होता है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो होते हैं ना, 1/3, 1/3, 1/3, है ना। तो ये जो होते हैं ना, ये रिटायर होते हैं और फिर इनकी जगह न्यू इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। और जो हर मेंबर जो होता है उसकी टर्म कितने साल की होती है? 6 साल की होती है। और जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो कौन होते हैं? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, है ना। तो इतनी चीज आप लोग ध्यान रखना। चलो, मैंने आपकी ये भी सॉल्व कर दी। अब आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये रहा आपका वो क्वेश्चन। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योरिंग द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी, जो मेनली आइडिया था वो इंस्पायर था रशियन रेवोल्यूशन, पेरिस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन। हिंदी देख सकते हो। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है बेसिकली स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का पालन करती है। तो ये आदर्शों से प्रेरित है किसके? रूसी क्रांति के, आयरिश क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति। इसके अलावा मेरे रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर, ठीक है। और अभी फ्री में जो चल रही है ना क्लासेस, फ्री वाली हैं 1 बजे। आज है 1 बजे वाली क्लास, फिर 4 बजे होगी 1 बजे वाली क्लास में पॉलिटिकल साइंस के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। फ्री में करना चाहते हो आ सकते हो, अनअकैडमी पे करवा रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। मीनाक्षी सिंह सर्च करना, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी पे। और उसके बाद नीचे में आओगे तो वहाँ देखोगे स्पेशल क्लासेस, ठीक है, उसमें इनरोल कर लेना। इसके अलावा अगर आपको और अच्छा और इजी मेथड चाहिए तो इसी नाम से, जयदेव क्लासेस के नाम से ही मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम लिंक फटाफट से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, उस लिंक के माध्यम से, ठीक है। और वहां पर सीधा आ जाओ टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप जो है वहां पर आपको सीधा लिंक मिलता है। लिंक पे सीधा क्लिक करोगे, सीधा क्लास में आ जाओगे फटाफट से, ठीक है। क्लासेस चल रही हैं 4 PM, और वॉरियर टेस्ट 11 तारीख को है। रिवीजन सीरीज चल रही है एमसीक्यूज पर, जो मैं आपको बता रही हूँ। और आज शाम को मैराथन पॉलिटिकल थ्योरी पर है, प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आइकॉनिक ले सकते हो, ठीक है। ये देखो प्राइजेस जो दिख रहे हैं ना, ये नहीं देने हैं आपको। मीनाक्षी लाइव यूज करोगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो काफी अच्छी चीज है ये आप लोगों के लिए, यूज करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।